तो शिमला की बेटी बिनाक्षी से आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है और इंडिया को कई बार रिप्रेजेंट कर चुकी है। और 23 जून को शिमला के रिज मैदान पर जो बॉक्सिंग होनी है उसमें रशियन जो बॉक्सर है उनके साथ भी भिड़ने वाली है। तो बिनाक्षी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो अपना जो बताएं थोड़ा, जो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है और कौन कौन से आपने मेडल जीते हैं उसके बारे में। सर मैं 2015 से बॉक्सिंग कर रही हूँ और मैंने अभी तक काफ़ी नेशनल्स खेले, स्कूली नेशनल, खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटीज़ एंड सीनियर नेशनल्स, और मैंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है 2 बार, जिसमें एक में मेरा पार्टिसिपेशन रहा है और एक में मेरा गोल्ड मेडल रहा है। और रिसेंटली अभी नेशनल गेम्स हुआ था उत्तराखंड में, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल रहा। तो मैं काफ़ी सालों से खेलते आ रही हूँ, 10 साल हो रहे हैं मुझे खेलते हुए, और मैंने बहुत नेशनल खेले की अब गिनती भी नहीं है, तो काफ़ी नेशनल्स खेले। रहने वाली कहाँ की है और अपने बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ से ये शुरुआत हुई थी बॉक्सिंग की बॉक्सर बनना है? जी मैं बेसिकली रहने वाली गुमना गांव से हूँ, और जो ये रोडू में आता है, छुआरा वैली, छुआरा कहते हैं हमें, मतलब वही। तो फिर जो मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी, मेरी बेसिक बॉक्सिंग मेरी किन्नौर सांगला से शुरू हुई थी। मेरे फादर वहाँ जॉब करते थे, तो फिर मैं उनके साथ उधर रहती थी। जो मेरे बेसिक कोच है मिस्टर ओपिंदर नेगी, वो हमें एज अ टीचर स्कूल में पढ़ाते थे। तो फिर वो भी मतलब 3rd मेडलिस्ट थे नेशनल गेम से अपने टाइम में, तो उन्होंने बॉक्सिंग कराना शुरू किया और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए। जब इंडिया के लिए मेडल लेकर आए तो कैसा महसूस होता है जब नेशनल के लिए मतलब खेलते अपने देश के लिए? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है। मतलब हर प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता है और इंडिया के लिए मेडल लेना चाहता है। तो मतलब बहुत ही प्राउड फील करते हैं हम खुद। मतलब हमारी फैमिली, जब मेरा मेडल आया था तो मेरे जो सेंटर थे वहाँ पे भी मेरा स्वागत किया गया। मैं घर आई, मेरे गांव वालों ने स्वागत किया, मतलब जहाँ भी मैं गई तो मेरा स्वागत हुआ। तो मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ कि एज ए इंडिया के लिए मैं मेडल ले पाई। मतलब जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक गोल होता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे और इंडिया के लिए मेडल आए, तो वो खुशी बहुत अलग होती है। कहाँ पे ये मेडल आया था, थोड़ा बताएंगे? जी मैं ये फर्स्ट इंटरनेशनल टूर मेरा बुल्गारिया में था, वहाँ मैं क्वार्टर लॉस कर गई यूएसए से। फिर सेकंड टाइम मेरा बॉस्निया में हुआ, जो यूरोप में पड़ता है, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल रहा, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो फैमिली का या बाकी लोगों का सपोर्ट मिलता है इन सब स्पोर्ट्स के लिए? हाँ जी बिल्कुल, मेरी जॉइंट फैमिली है, डोटा फैमिली, तो उनका मेरा काफ़ी सपोर्ट रहा है। मतलब जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब गाँव का एरिया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इस एज में मैं पहुँच गई तो सारे शादी ब्याह की बात करते हैं, पर वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, जब जो तू करना चाहती है, जहाँ जाना चाहती है, तेरे लिए फुल सपोर्ट है, हम कभी भी तुझे रोकेंगे टोकेंगे कुछ नहीं, तो कुछ भी कर सकती है। तो मतलब मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरी फैमिली से, बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। तो अभी आगे काहे की तैयारी चल रही है अभी कहीं पर बॉक्सिंग? बस सर अब चली हुई है। अभी रिसेंटली अभी जो मेरी ये रिच में 23 जून को फाइट होगी, मेरी डेब्यू फाइट है। डेब्यू मतलब पहली फाइट है मेरी प्रोफेशनल में। जो हम खेलते थे वो एमेच्योर खेलते थे, अब जो प्रोफेशनल है उसमें मेरी पहली फाइट है, तो मैं फुल तैयारी कर रही हूँ इसे, और ये फाइट मैं अपने नाम ही करूँगी। किसके साथ ही आपकी फाइट होगी? सर ये अभी मुझे बताया गया कि रशिया के साथ है, जो बाहर के आउट ऑफ कंट्री रशिया की बॉक्सर आएगी, उसके साथ मेरी फाइट रहेगी। तो बस जी जान से उस चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं। एक आप संदेश उनके लिए देना चाहते हो जो मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते कि करियर इसमें नहीं है, तो उन लोगों के लिए कोई संदेश रहेगा? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि इसमें करियर नहीं है। मेन ऐसा है कि ये जो हमारी फील्ड है ना, ये एक बहुत अलग चीज़ है। ये हमें एक तरह से लाइफ जीना सिखाती है। लाइक जैसे डिसिप्लिन में रहना, कंटिन्यू करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हार मानते हैं। जो हम होते हैं, हमें मतलब ये गिव अप नहीं कराती है। मतलब ऐसे कि गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, लगे रहना है। और जो ये हार्ड वर्क होता है ना, हार्ड वर्क हमेशा काम आता है लाइफ में, लाइफ लॉन्ग। बहुत जितना भी आप हार्ड वर्क करेंगे ज़रूर काम आएगा। और ये हमें एक जीवन जीने की सीख देता है, जिसमें डिसिप्लिन होता है कि एक होता है तरीका बात करने का सबसे, और मतलब लोगों को जाने का, हम अलग अलग जगह घूमने को मिलता है। और रही करियर की बात, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए गवर्नमेंट के थ्रू देखा जाए तो जो हमारी गेम है बॉक्सिंग, वो स्पोर्ट्स कोटे में आती है। अगर हम इंटरनेशनल मेडल मारते हैं, नेशनल मेडल मारते हैं, तो एज ए 3% स्पोर्ट्स कोटा से हमें जॉब भी मिलती है। रिसेंटली मुझे भी दी गई थी, बट मैंने वो ली नहीं। मैं कुछ अच्छे बेटर की तलाश में हूँ कि कुछ अच्छा मिले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें करियर नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ शुरू करते हैं और उसको बीच में छोड़ देते तो ऑब्वियसली उसमें कोई करियर नहीं रहेगा। अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं जब तक आप
आप अपने गोल तक ना पहुँचे तो उसमें पक्का डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पक्का हासिल होगा। और ये बहुत ही बेस्ट थिंग है, आज के सभी बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। ये आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर चीज़ के लिए बहुत बेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये शिमला की जो बेटी विनाक्षी इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए थी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका जो करियर शुरू हुआ और आज किस मुकाम पर ये है। शिमला से दैनिक सवेरा के लिए कपिल ठाकुर।